स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर सब। तो हमारा आज का लेक्चर है ऑन द टॉपिक कपल। ठीक है, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्स, उसी का ही सब टॉपिक है कपल। सो बेसिकली कपल होता क्या है? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन फॉर्म्स कपल। कहते कि जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक बॉडी के अलोंग एक्ट करती है, सेम लाइन में नहीं होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। वो पैरेलली एक्ट कर रही है, फोर्सेस इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है, तो वो क्या फॉर्म करती है? कपल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोतल का ढक्कन खोलते हो, ओके, व्हेन यू ओपन अ बोतल, तो आप दो फोर्सेस लगा रहे हो, इक्वल एंड ऑपोजिट। आप भी कपल ऑफ फोर्सेस लगा रहे हो। क्यों? देखो, थंब से आप फोर्स आगे को लगाते हो और फिंगर से आप फोर्स पीछे को लगाते हो व्हेन यू ओपन अ बोतल। ठीक है, तो ये भी तो दो फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, तभी तो खुलता है। इक्वल फोर्स लगा रहे हो दोनों और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या फॉर्म करती है? कपल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो आप, जब आप टैप ओपन कर रहे हो तब भी आप कपल ऑफ फोर्सेस लगा रहे हो। थंब से आप फोर्स आगे को लगाते हो, फिंगर से आप फोर्स पीछे को लगाते हो। ये देख लो चाहे। ठीक है, मान लो ये टैप का ऊपर वाला हिस्सा है। जब आप टैप खोलते हो तो तब आप फोर्स ऐसे लगाते हो, कुछ ऐसे करके, यहाँ को आगे को लगाते हो फोर्स यहाँ से, और यहाँ के पीछे को लगाते हो फोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो ये क्या फॉर्म करेंगी? कपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ कपल। जैसे मैंने आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स बताया था, वैसे ही मूवमेंट ऑफ कपल है, क्योंकि कपल भी क्या है? फोर्सेस ही तो लग रही है। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, वैसे मूवमेंट ऑफ कपल है। बस फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो मूवमेंट ऑफ कपल फाइंड करने के लिए हम एक बार लेते हैं। ये पाइवटेड है इस पॉइंट से, लेट इट से O। हम इस पॉइंट को A लेते हैं और इस पॉइंट को B। यहाँ इस पॉइंट से फोर्स नीचे को लग रही है F, और इस पॉइंट से फोर्स ऊपर को लग रही है F। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, सेम लाइन में नहीं है। तो ये क्या फॉर्म करेंगी? कपल। जब ये फोर्स नीचे को लग रही है और यही फोर्स ऊपर को लग रही है, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको समझाया था क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ? मूवमेंट ऑफ फोर्स, पहले हम कपल फाइंड करने के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए ले लेते हैं कि ए पॉइंट पर कितनी मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रही है इस पॉइंट पर। तो फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या फॉर्मूला था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टोटल जो डिस्टेंस होता है एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक जो कपल फॉर्म कर रहा है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है कपल आर्म। क्या कहा जाता है? कपल आर्म। हम इस कपल आर्म डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं D। ओके, इस फोर्स का यहाँ पर लग रही है फोर्स, तो क्या डिस्टेंस है? फोर्स इंटू OA मूवमेंट ऑफ फोर्स एट B। तो B पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है? सेम ही फोर्स लग रही है B पॉइंट पर भी। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और डिस्टेंस क्या लेंगे अब हम? OB।
ठीक है। तो कपल जो दो फोर्सेस का सम है जो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो उसका मोमेंट ऑफ कपल क्या आएगा फिर? इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे जो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर लग रही है, F मल्टीप्लाई ओ ए प्लस F मल्टीप्लाई ओ बी। तो F हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए और ओ बी प्लस करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ए बी। ए बी हमने किसकी इक्वल लिया हुआ है? डी के, मल्टीप्लाई डी। तो हमारा ये आ गया मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल का क्या फॉर्मूला बना? एज यू नो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आइदर फोर्स मतलब कोई भी फोर्स ले लो और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या फॉर्म करेगा? मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी था ना? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? मान लो एक बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में नहीं जाती है या मोशन से रेस्ट में नहीं आती है, तो वो बॉडी किस में हुई? इक्विलिब्रियम में। चाहे उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है, तो वो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए बॉडी के पास दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशन, the algebraic sum of all the forces acting on a body must be 0। मतलब कि एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका अलजेब्रिक सम, उनको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए आपके पास? 0। तो वो बॉडी किसमें हुई? इक्विलिब्रियम में। देखा जाए तो ये कंडीशन है जब बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, मतलब लीनियर मोशन इसमें नहीं होगा। सारी फोर्सेस का सम क्यों आना चाहिए? 0। लीनियर मोशन इसमें नहीं होगा। इस कंडीशन में लीनियर बॉडी आगे को मूव नहीं करेगी। सेकंड कंडीशन है, नोट कर लो आप भी मेरे साथ, द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0। कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, एक बॉडी के ऊपर जितनी भी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0। द अलजेब्रिक सम, यहाँ पर एड ऑन कर लो अलजेब्रिक सम ऑफ, ओके, मीन्स मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या आनी चाहिए? 0। तो इस कंडीशन मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या कॉज करती है? मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टर्निंग इफेक्ट जो भी है, रोटेशन वगैरह,
तो उस कंडीशन में जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करेगी, ठीक है, एक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, चाहे उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम तो हमने जान लिया कि क्या होता है, कि बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फिर भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है। लेकिन एक्विलिब्रियम की भी आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्टैटिक, देन काइनेटिक। फर्स्ट एक्विलिब्रियम है स्टैटिक एक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। कौन सी स्टेट में रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, एक बुक पड़ी है एक टेबल के ऊपर, ये मान लो टेबल है, इस टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, ओके। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर लग रही है इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्सेस तो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, लेकिन ये फोर्स, इसका वेट कौन बैलेंस कर रहा है, इस बुक का नॉर्मल रिएक्शन, उतनी ही ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तो ये बॉडी क्या रहेगी, बॉडी किस में होगी, एक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि कि इसके ऊपर जो सम ऑफ फोर्सेस है वो क्या है, जीरो। टोटल सम क्या आ रहा है, मान लो W और ये नेगेटिव में होगी, क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। एंड नेक्स्ट इज काइनेटिक एक्विलिब्रियम। काइनेटिक एक्विलिब्रियम क्या कब होता है, जब एक बॉडी कौन सी स्टेट में है, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि एक बॉडी मोशन में चल रही है, मोशन के चलने के दौरान भी वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है, जबकि उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फिर भी वो मोशन में ही रहती है। तो तब उस कंडीशन में हम बॉडी को क्या कहेंगे, कौन से एक्विलिब्रियम में है, काइनेटिक एक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है एयर में एट अ कांस्टेंट हाइट, तो उस कंडीशन में प्लेन किस एक्विलिब्रियम में होगा, काइनेटिक एक्विलिब्रियम में। वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट हाइट, तो वो प्लेन किस में है, काइनेटिक एक्विलिब्रियम में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहती है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या स्टेट करती है कि सम ऑफ, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसकी एग्जांपल है बीम बैलेंस, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।